स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। जब से सीफू के भर्ती का जो नर्सिंग ऑफिसर का डीवी लिस्ट जारी हुई है, तब से कई लोगों की यहाँ पर क्या लग गई है, उनको बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। उनको खूब सारी चिंताएं हैं कि क्या कट ऑफ रही है, कट ऑफ जो रही है उसमें मेरा नाम क्यों नहीं आया, और आएगा तो अब कैसे आएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक नया वर्ड, जैसे आप जानते तो हैं, लेकिन ये नया वर्ड भर्ती में है कि फर्जी लोग। इन फर्जी लोगों की सीफू के द्वारा लगाई जाने वाली है वाट, और कैसे लगेगी ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और सीफू करेगा क्या ये भी कंप्लीटली आपको वीडियो के साथ में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये आप एक न्यूज़ का कटिंग देख लीजिए जो आज 31 अगस्त का भास्कर के द्वारा किया गया है। उसमें क्या चीज़ दिखी है, देख लीजिए 31 अगस्त का कि सीफू भर्ती मामला अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन से पहले करवा दिया है, यानी उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र पहले बना दिया। उनका भाई किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र पहले बन गया है। तो ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है, पहली बात तो ये हो जाएगा इनवैलिड, और दस्तावेज सत्यापन में इनका पूरा हो जाएगा भांडाफोड़। ठीक है, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही लिख दिए नंबर, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता नहीं कैसे ही लिख दिए। अब जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपने फॉर्म में गलत लिखे तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किस चीज़ का करवाओगे आप। उन लोगों को क्या करेगा, सीपू करेगा डीबार। डीबार का मतलब होता है कि उन्हें वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी वहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है, और लगभग उनको जेल भी हो सकती है। पुलिस केस तो होगा ही होगा, और आने वाली जितनी भी भर्तियाँ हैं उनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा, ये काम होगा। क्योंकि उन्होंने मन मर्जी से लिख दी थी, जन्म डेट भी उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ भी गलत लिख दी थी उन लोगों की। क्या है खबर, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, फार्मासिस्ट और नर्सिंग भर्ती, ये मतलब ये पिछलों की है, लेकिन नर्सिंग भर्ती में भी ये काम हुआ है। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने संबंधित काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया भी नहीं और फर्जी नंबर लिख दिए। जब उनके डीवी हुए तो उन लोगों को पकड़ में आया, और जब पकड़ में आए तो उन लोगों को सीपू ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको डिबार कर दिया गया, उनके ऊपर पुलिस केस भी हुआ। और अब आगे क्या होने वाला है, ऐसा कैसा आपका क्या होने वाला है, ये जो अच्छे अंकों के साथ डिग्री व खेल प्रमाण पत्र में मेडल का सर्टिफिकेट भी उनके पास में है। कई लोग इन खेल कोटे का यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक खेल कोटे का सर्टिफिकेट ले लिया और उनको फॉर्म भरते टाइम साथ में अपलोड कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये जो डोप का नियम है 2019 का, जो अमेंडमेंट किया गया था 21 नवंबर 2019 को, ये आप गूगल पे सर्च करोगे, करो या ना करो ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक में इसका दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। ये खेल कोटे वालों के लिए, ठीक है। अब क्या है कि उन लोगों ने फर्जी खेल सर्टिफिकेट बना दिया, और ज़्यादातर क्या हुआ कि शिपो की जो फार्मासिस्ट और नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर जैसी भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र लगाकर जो ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाड़ी होते हैं उनका हक मारने के लिए तुल गए। अब क्या होगा उनका, देखिए एक ऐसा गेम था टग ऑफ वार, मतलब तलवारबाजी टाइप का एक गेम होता है टग ऑफ वार, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा वैलिड ही नहीं है, उनको भी लगा दिया। अब सीपू ने जो डीवी लिस्ट जारी की है वो तो उन्होंने खाली ऐसे ही एज ए डेटा जो आपने वहाँ पर टाइप करके जो लिखे थे उसके आधार पर किया। आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए उनको चेक करके नहीं किए। आपको पता तब लगेगा जब आप डीवी करवाने जाओगे तब, और तब करेगी ना, तब आपको जो फर्जीवाड़ा किया है तो उसमें आप लोगों को वहाँ पर पकड़ दिया जाएगा, पकड़ के आपको डिबार भी करेगा और आपके ऊपर केस भी करेगा। आने वाली जितनी भी भर्तियां है सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा उस पर, और लगभग 6 साल तक की भी जेल भी हो सकती है, ऐसा भी काम हो सकता है। तो देख लीजिए आप, 60 अभ्यर्थियों को मेडल देकर खेल प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए। ये एक जयपुर की कोई एक यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा टग ऑफ वार एक गेम होता है तलवारबाजी, तो उन पर सवाल उठता है कि सरकार स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन करके चैंपियनशिप में प्रमाण पत्रों की क्या है गहन जांच करनी चाहिए, और सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। इससे पहले भी 125 से ज़्यादा अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड में भी पकड़े गए हैं। तो अब क्या है कि ये नर्सिंग भर्ती, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन, सब में पकड़े जा रहे हैं। तो नर्सिंग भर्ती में पिछली बार की जो तुलना थी 319 जने लोग थे जो टोटली मतलब वहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया था स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, लेकिन फाइनली उसमें से लगभग 15 से 20 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ, और बाकी की सारी फर्जी। अब जब पिछली बार तो उनको डिबार नहीं किया, लेकिन उनको एक वार्निंग लेटर दे दिया गया। अब वार्निंग लेटर इसलिए दिया कि उन्होंने फर्जी और गलत जानकारी सेलेक्ट की थी इसलिए, लेकिन इस बार पुलिस है उस पर केस करेगी और उन्हें डिबार भी करेगी सीपू। और सीपू क्या करेगी, लगभग पूरे जितने भी आरपीसी हो चाहे आरएसएमएसबी हो, जितनी भी भर्तियाँ आती है सब में डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको जितने भी जो डॉक्यूमेंट थे, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आपको वहाँ पर जाना है अपने डीवी करवाने। जो आपको डेट दी गई है यानी 2 सितंबर से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे और एकदम से फैक्ट है यानी सही है,
उन लोगों को जाना जरूरी है, लेकिन जिनके पास में फर्जी है उनके मन में है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, चला जाऊंगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दूंगा, वैसे ही बेरोजगार तो बैठा ही हूँ, एक केस हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई केस फ़र्क पड़ेगा, तंबे जो उपके आप लोगों ने दूसरों का हक मारने की कोशिश की है ना, वो आप लोगों के ऊपर फ़र्क तब पड़ेगा जब आप जेल जाओगे और जो गलत चीज़ों का आपने वहाँ पर यूज किया है तो। ठीक है, अब आपको क्या है, अगर आपका जो गेम है मतलब स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट है, या कोई विधवा थी तो उन्होंने गलत जानकारी भरी है, या कोई तलाकशुदा फीमेल थी उन्होंने भी गलत जानकारी भरी है, तो जो लोग गलत जानकारी वाले भरने वाले हैं उनकी वहाँ पर पूरी तरह से वाट लगने वाली है, सीपू लगाएगा। पिछली जो ये वैकेंसीज थी, यानी कि जो फार्मासिस्ट में डीवी किया, लैब टेक्नीशियन में किया, रेडियोग्राफर में, उन सब में जो किया था ना, ईसीजी टेक्नीशियन है, या उन सब में जो किया था तो इतना उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन उन लोगों को भी ज़्यादातर पकड़ा था। लेकिन अब एक वहाँ पर 5 मेंबर की क्या है, सीपू के अंदर कमेटी है स्पोर्ट्स की, उन लोगों को कमेटी के द्वारा गठन करके आप लोगों का पूर्णतः वहाँ से गहनता से जांच की जाएगी, और लगभग लोग टग ऑफ वार वाले तो बिल्कुल ही जेल जाएंगे, ये तो 100% हो गया। क्योंकि ठग ऑफ वार यानी कि गेम का भी नाम ठग है, तो उन्होंने ठगी तो की है। अब लोगों को वहाँ पर जेल जाने की बिल्कुल भी समय आ चुका है। अब क्या है कि आपको आपका खेल वैलिड है या नहीं, जो 10% लोग हैं उनका एकदम वैलिड है, उन लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों को भी आपके सर्टिफिकेट है उनको डोप का जो 2019 का नियम था, ये सर्टिफिकेट मैं आपको यहाँ पर वो डोप का रूल्स था, इसको आप गूगल पे सीधा सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और अमेंडमेंट किया गया था इसे 21 नवंबर 2019 को, और उसमें 5 कैटेगरी के लोग कैटेगरी में शामिल थे। उन पाँचों के अनुसार अगर आप वैलिड है तो ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएं, अन्यथा आपको जेल हो सकती है। ये खास विशेष ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई लगे कि डाउट है, तो आप पहली बात तो वहाँ DV करवाने जा ही नहीं, और लगे कि सर ये चीज़ है तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या हो सकता है, मेरा ये गेम था और मैंने जो गेम था इस आधार पर लगाया था, और मेरा ये वैलिड कहाँ से, एफिलेटेड कहाँ है, कौन सा फेडरेशन है, उससे जो चीज़ है मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप प्राइवेट रूप से भी पूछ सकते हैं, सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में हो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करो, सीधी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उम्मीद करते हैं सही लोगों का जल्द से जल्द इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, ताकि जल्द से जल्द DV लिस्ट है वो आ गई थी, और अब फाइनल मेरिट भी प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है। अब जैसे ही होगा तो लगभग 10 से 15 दिन इसमें भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वैकेंसी, नई खबर, नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।